अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम VideoWaliSarkar और आज की इस वीडियो के अंदर हमने अनबॉक्स करना है Samsung Galaxy Tab A7 को। और मैं ज़रा ज़्यादा चीखता हूँ तो आप लोग कहते हैं कि बिलाल भाई हमारी जो हैंड फ्री है वो ख़राब हो गई है, और मैं कम बोलता हूँ तो आप लोग कहते हैं बिलाल भाई आज एक्साइटमेंट नहीं नज़र आई वीडियो में। तो मुझे बता दें मैंने क्या करना है। जो आज प्रोडक्ट हम अनबॉक्स करने वाले हैं इसका नाम है Samsung Galaxy Tab A7। अब ऑफिशियली पाकिस्तान टैबलेट्स की मार्केट नहीं है, और यही वजह है कि इवन ये वाला जो प्रोडक्ट है ये भी पाकिस्तानी मार्केट में आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिलता। Tab A7 जो है ये सैमसंग की, मैं ये कहूँगा कि बजट सीरीज़ का टैबलेट है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में जो इसकी प्राइस टैग है वो अराउंड 38 से 40,000 के करीब है। तो सैमसंग के बजट टैबलेट्स भी इसी रेंज में आ रहे हैं। ये 10.4 इंचज़ का टैबलेट है, और इसका जो वेरिएंट आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। इसका एक 64 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भी आता है जो कि इससे थोड़ा महंगा है। ये 32 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है, और अगेन क्योंकि ये लो रेंज का टैबलेट है तो इसके अंदर स्पेक्स भी उसी तरह लगाई गई हैं। लेकिन टैबलेट्स के अंदर जो मेन उनकी हाईलाइट रहती है वो यही रहती है कि भाई उनका मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस कैसा है, तो वो हम इस पर जज करेंगे इसका क्या सिनेरियो रहता है। और यार आज चाकू नहीं चल रहा था हमारा सही तरह से, खैर कोई मसला नहीं है। इससे पहले कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करूं, मैं ये बता दूं कि आज की वीडियो एज यूजुअल स्पॉन्सर की है यूट्यूब मोबाइल फ़ोन्स वालों ने, जिनकी कचहरी बाज़ार में UBL बैंक के बिल्कुल साथ शॉप है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं आप डेफिनेटली उनकी शॉप को विज़िट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उनका जो नंबर है वो भी डाल दूँगा। Tab A7 जो है इसके बॉक्स को हम कर लेते हैं ओपन, और सबसे पहले जो चीज़ आपको देखने को मिल जाती है वो मेरे ख्याल से आपका टैबलेट है, जिसको ये कपड़ा तो नहीं है लेकिन आई थिंक ये कोई रिसाइक्लेबल मटेरियल है उसके अंदर डाला गया है। और इसको हम ओपन कर लेते हैं। मेरे पास जो कलर है आज वो गोल्ड कलर है, और देखने में इसकी जो लुक एंड फील है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। यहाँ पर बैक साइड पर आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, फ्रंट साइड पर आपका सेल्फी कैमरा लगाया गया है। उसके अलावा ऊपर वाली साइड पर और नीचे वाली साइड पर आपके स्टेरियो स्पीकर्स के जो ऑप्शन हैं वो मौजूद हैं, और इसके कॉर्नर पर आपको यहाँ पर एक हेडफोन जैक भी देखने को मिल जाता है। तो इस टैबलेट के अंदर हेडफोन जैक की जो फैसिलिटी है वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा टाइप सी की जो पोर्ट है वो भी यहाँ पर दी गई है। लेफ्ट साइड की अगर आप बात करते हैं तो लेफ्ट साइड की नीचे वाली साइड पर आपको ये स्लॉट देखने को मिल जाती है, जिसमें आई एम अज्यूमिंग कि आपका मेमोरी कार्ड डलेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इसके अंदर जो वेरिएंट हमने लिया है इसमें LTE की सपोर्ट नहीं है। और दूसरी साइड पर आपको जो बटन्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। मैं पावर बटन इसका दबा कर रखता हूँ, इसको ऑन कर लेते हैं, और बॉक्स के अंदर जो फर्दर एक्सेसरीज़ हैं उन पर भी एक नज़र मार लेंगे। और आजकल एक नया ट्रेंड आया हुआ है जहाँ पर इवन चार्जेस को निकाला जा रहा है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो ट्रेंड क्यों है, बट है और उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पर ये जो पिन है हमें देखने को मिल गई है, तो मैं इसकी ये जो स्लॉट है इसको भी बाहर निकाल लेता हूँ जस्ट टू सी कि इसकी क्या सिचुएशन है। और बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने सोचा था। यहाँ पर ये जो स्लॉट है ये एक मेमोरी कार्ड के लिए है, तो अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्योंकि इसके आउट ऑफ द बॉक्स 32 GB की स्टोरेज है, तो आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक चार्जिंग ब्रिक देखने को मिल जाती है जो कि बेसिकली आपके इस टैबलेट को तकरीबन 15 वाट के ऊपर चार्ज करेगी। ओके, ये 15 वाट नहीं है भाई, ये 15 वाट भी नहीं है। तो ये जो सैमसंग की बिल्कुल लो एंड सीरीज में मोबाइल फ़ोन आते हैं उसके साथ आने वाले चार्जर से भी स्लो है। यहाँ पर आपको 7.8 वाट का ट्रैवल अडेप्टर देखने को मिल रहा है, और मुझे ये बताया गया था कि इसका जो ट्रैवल अडेप्टर है वही इसका मैक्सिमम चार्जिंग टाइम भी देता है। तो दैट मीन्स कि इसके ऊपर आप जो लेटेस्ट सैमसंग के चार्जर्स आ रहे हैं उनका भी यूज़ करके फास्ट चार्जिंग नहीं ले सकते, जो कि एक बमर है, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्ट दी गई है वो टाइप सी वाली है। एंड आई वाज अज्यूमिंग कि यहाँ पर एटलीस्ट 15 वाट का जो चार्जर है वो आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया, और मेरे हिसाब से काफ़ी गलत चीज़ है, बिकॉज ये तो ज़रूर होना चाहिए था। और स्पेशली एक टैबलेट के अंदर जहाँ पर आपको ज़रा चार्जिंग ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 7000 mAh की है, तो उसको चार्ज होने में टाइम लग जाएगा। लेकिन देन अगेन टैबलेट्स की जो मार्केट है उसमें बेसिकली अगर आप बात करते हैं, तो अगर आप फोरफ्रंट की बात करते हैं तो वहाँ पर एप्पल के टैबलेट्स हैं, और एंड्रॉयड में अगर कोई टैबलेट्स बना रहा है तो आई थिंक वो सैमसंग ही है जिसके टैबलेट्स थोड़े बहुत चलते हैं। तो उस हिसाब से मैं सैमसंग को कह सकता हूँ कि भाई ये किसी हद तक एंड्रॉयड स्पेस में मोनोपोली के बनाकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इनको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं टैबलेट को जल्दी सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, तो टैबलेट यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है, और सबसे पहली चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इस टैबलेट के अंदर जो फ्रंट साइड पर स्क्रीन लगी हुई है वो एक एमोलेड स्क्रीन नहीं है बल्कि एक IPS पैनल है। और यहाँ पर जो इंटरनल्स हैं उसमें आपको 3 GB रैम देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर जो चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन का 662 चिपसेट है,
जो कि इससे पहले पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी हम कुछ फ़ोन्स के अंदर भी देख चुके हैं। तो ये एक ऐसा चिपसेट है जिसको मेरे हिसाब से स्नैपड्रैगन बहुत ज़्यादा पुश कर रही है, क्योंकि हमें रियलमी, शाओमी और अब ये सैमसंग के टैबलेट में भी सेम चिपसेट देखने को मिला है। और ये तभी होता है जब कंपनी बहुत ज़ोर लगा रही हो कि अपने चिप को उन्हें प्रमोट करना है। यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलती है वो Android 10 है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है वो बिल्कुल लेटेस्ट मिल रहा है, आपको सॉफ्टवेयर वाली साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और उसके अलावा यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि क्योंकि ये सैमसंग का टैबलेट है तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा मेन फोकस रहने वाला है वो मल्टीमीडिया होने वाला है। तो मैं इस पर यूट्यूब प्ले करके देख लेता हूँ कि इसका जो साउंड सिस्टम है वो कैसा है। ओके, एज फार एज द साउंड इज कंसर्न तो साउंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाउड है और उसकी रीज़न सिंपल सी ये है कि यहाँ पर स्पीकर वाली साइड पर सैमसंग ने कोई भी कमी नहीं की। और ये एक अच्छी चीज़ भी है बिकॉज टैबलेट के अंदर ज़्यादातर जो लोग टैबलेट्स को यूज़ कर रहे होते हैं वो मेरे हिसाब से मल्टीमीडिया के लिए कर रहे होते हैं या फिर जनरल वर्क के लिए कर रहे होते हैं। और मल्टीमीडिया में अच्छे स्पीकर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कैमरा सिचुएशन है यहाँ पर वो बैक साइड पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और फ्रंट साइड पर आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है जो कि साइड पर मौजूद है। तो आपको उसके हिसाब से एडजस्ट होना पड़ेगा और ये 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर आपको कितना ही अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। इसके अंदर कुछ फीचर्स दिए गए हैं लाइव फोकस जैसे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कोई भी उसको यूज़ करे। यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी फेस आईडी का इस्तेमाल किया गया है और उसके लिए जो 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है उसी को यूटिलाइज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको किसी भी किस्म का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को नहीं मिलता। ओवरऑल अगर आप इस टैबलेट की बात करते हैं तो भाई इस टैबलेट के बारे में जो चीज़ इस टैबलेट को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है वो ये है कि जिस प्राइस कैटेगरी के अंदर सैमसंग ने इस टैबलेट को लॉन्च किया है उस प्राइस कैटेगरी में अच्छी कंपनीज की तरफ से हमें टैबलेट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो उस हिसाब से ये काफ़ी यूनिक प्रोपोजिशन बन जाती है क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी में जनरली टैबलेट्स आते नहीं हैं आजकल। लेकिन अगर आपको एक एंड्रॉयड टैबलेट चाहिए और आप मल्टीमीडिया यूज़र हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन भी हो सकती है। कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो कि मुझे ऐसी लगी हैं कि सैमसंग बेहतर कर सकती थी, जानबूझकर नहीं किया ताकि उनका जो एस लाइनअप का टैबलेट है वो बुरा ना नज़र आए। बैटरी लाइफ यहाँ पर काफ़ी अच्छी होने वाली है क्योंकि स्नैपड्रैगन 662 एक एफिशिएंट चिपसेट है और उसके अलावा यहाँ पर 7000 mAh के करीब की बैटरी लगाई गई है। और ओवरऑल जो टैबलेट है वो मुझे एक अच्छी डिवाइस लग रही है एज फार एज द हैंड फील एंड द स्टडीनेस इज कंसर्न। यहाँ पर बैक साइड पर मेटल का यूज़ किया गया है जिसकी वजह से आपको ज़रा जो लुक है वो भी प्रीमियम देखने को मिल जाएगी और ओवरऑल जो टैबलेट की फील है वो भी अच्छी है। टैबलेट का साइज़ 10.4 इंचेस है। तो अगर आप एक बड़ी स्क्रीन वाला टैबलेट किसी बंदे को गिफ्ट करना चाहते हैं और आप उसे एक नया टैबलेट गिफ्ट करना चाहते हैं, ये एक और ऑप्शन है जिसकी तरफ आप नज़र दौड़ा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मेरी तरफ से अगर पूछेंगे तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि आईपैड्स अभी भी टैबलेट के किंग हैं, लेकिन अगर आपको एंड्रॉयड टैबलेट चाहिए तो आप इसकी तरफ भी देख सकते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।